रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बुटोलियम के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। बुटोलियम, जिसे आप तौर पर फूड पॉइजन भी कहते हैं, जो कि एक आम मसला जो है ना हर घर के है। जो अक्सर का जो बाहर का खाना खाते हैं तो उनको अक्सर का जो है ना पेट से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की जो है ना साइन और सिम्टम देखने में आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, क्यों होती है और इस जो रीज़न होती है ये क्या है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम हमारे जिस्म पे जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन जो है कौन से हैं, वो जो देखने में आते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको पता चल जाता है कि इसको जो फूड पॉइजनिंग का इशू जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन जो है ना हमें कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें। तो ये ऐसी तमाम डिजीज़ है जो पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये फूड पॉइजनिंग जो है ना एक बहुत ही आम जो है ना वो इशू है, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है ना हमें बाहर की सरफेस पे काम करना पड़ता है, घर से दूर जो है ना हम वर्क करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो खाना है या खाने की चीज़ें हैं वो हमें बाहर से जो है ना वो लानी पड़ती हैं, जिनमें अक्सर औक़ात जो है ना एक कैनन फूड जो है ना वो आइटम होती है, फास्ट फूड होती है। उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के हमें जो रेसिपीज होती हैं या फिर एक जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें से जो है ना वो एक खाना जो है ना हमें मिलता है। तो वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना एक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है या फिर उसमें एक बहुत ही गंदे जो है ना एक टॉक्सिन उसकी ग्रोथ होती है। तो वो हमें जो है ना एक खाने में मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी का जो सर्व बाहर से खाना खाते हैं जो उस पर एक टॉक्सिन की ग्रोथ है और उसकी वजह से उनको जो है ना एक फूड पॉइजनिंग का इशू देखने में आता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन जो होती है ना ये एक क्लस्ट्रिडियम बैक्टीरिया से जो है ना वो सामने आती है। ये जो बैक्टीरिया होता है एक टॉक्सिन जो है ना वो रिलीज करता है, जो कि एक न्यूरोटॉक्स जो है ना वो होता है। यानी जो जो बैक्टीरिया होता है ये एक क्लस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है जो कि एक टॉक्सिन जो है ना वो रिलीज करता है। एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसकी वजह से ये एक पोर्स बनाता है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन की जो है ना वो वजह बनता है। तो ये अक्सर का जो बैक्टीरिया होता है ये एक बंद जो कैनन फूड एटम है उसमें ये बैक्टीरिया जो है ना अक्सर खात देखने में आता है। उसकी वजह से ये जो फूड पॉइजनिंग कुछ ज़्यादा इशू है ना उसकी वजह से जो है ना वो देखने को बनता है। यानी ऐसे लोग जो बाहर के एनवायरनमेंट से खाना खाते हैं, बाहर के रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं और वो अक्सर का जो है ना वो कैनन फूड जो है ना वो पसंद करते हैं, उसमें ये जो क्लस्ट्रिडियम बैक्टीरिया ये पाया जाता है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन जो है ना वो खारिज करता है, जो कि एक स्पोर्स जो है ना वो बनाता है, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन की जो है ना वो वजह बनता है। तो ये एक कैनन फूड एटम में जो है ना वो शायद अक्सर का जो है ना ये बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मकदार में जो है ना पाया जाता है। और ऐसे लोग जो कि कैनन फूड एटम का इस्तेमाल करते हैं उनमें ये फूड पॉइजनिंग का इशू जो है ना वो अक्सर देखने में आता है। बोटलिज्म है यानी फूड पॉइजनिंग है, ये 3 तरह की होती है। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो ये फूड बोर्न बोटलिज्म होती है जो कि कैनन फूड के जरिए हमारे जिस्म में जो है ना वो इंटर होता है। और दूसरी अगर हम देखें तो ये वाउंड बोटलिज्म है जो कि हमारे अक्सर का जो जख्म होते हैं, घाव होते हैं, उसके जरिए ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और जो थर्ड आइटम है वो इंटेस्टाइनल बोटुलिज्म है। यानी ये अक्सर का जो बच्चों में ये जो बोटुलिज्म है या फूड पॉइजनिंग है वो देखने में आती है, जिसमें जो इन्फेंट होते हैं बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइनल जो छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है उसमें ये बैक्टीरिया जो है ना वो देखने में आता है। तो ये इसकी 3 किस्में हैं जो कि हमारे जो फूड पॉइजनिंग की जो है ना वो वजह बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे जो आम किस्म है आज जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो है फूड बोर्न जो है ना वो बोटुलिज्म, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो है ना कैनन फूड के जरिए जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो दाखिल होता है और उसके जरिए हमें जो है ना एक बोटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग का इशू देखने में आता है।
दोस्तों अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी जो है ना एक सिम्टम देखने में आती हैं, एक कम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती हैं, तो जिससे हमें आइडिया होता है कि ये हमें जो है ना एक फूड पॉइजनिंग का इशू जो है ना वो देखने में आता है। पहले अगर हम हेड वाली रीजन की तरफ देखें तो जो हेड है उसमें एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, एक हेड का सिम्टम देखने में आता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे थोड़ा सा आए तो आइज़ में अक्सर औक़ात हमें जो है ना एक ब्लर विजन जो है ना वो दिखाई देगा। उसके साथ अगर हम देखें तो डबल विजन भी दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो अपर आईलिड्स होती हैं इसमें एक स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो जो माउथ वाला रीजन होती है वो होती है ड्राई जो है ना वो दिखाई देगा। उसके साथ जो पेशेंट होता है उसको गले में एक चोकिंग का एहसास होगा, यानी इस तरह का महसूस होगा कि जैसे उसका जो एक इसोफेगस वाला रीजन है, ये थ्रॉट वाला रीजन है, इसमें एक घुटन जो है ना वो दिखाई देगी। पेशेंट को जो है ना शदीद किस्म का एक स्पीच करने में या बोलने में जो है ना एक डिफ़िकल्टी जो है ना वो देखने में आती है। उसके साथ जो एक खाना निगलने में, स्वेलिंग करने में जो है ना वो दिक्कत आती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे एब्डोमेन वाली रीजन की तरफ देखें तो पेशेंट को एक नोज़िया और वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है, और इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ही शदीद जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो जो पेशेंट है उसका जो फेस है उस पर एक रिंकल जो है ना एक झुर्रियाँ नुमा जो फेस है वो उसके पफी फेस जो है ना वो पेशेंट का वो देखने में आएगा, जिसमें जो पेशेंट का फेस होता है उसमें बहुत ही शदीद किस्म की एक स्वेलिंग देखने में आती है। और जो पेशेंट है उसको एक न्यूरोलॉजिकल जो है ना डिसऑर्डर वो भी देखने में आता है, यानी जो फेशियल न्यूरोलॉजी है, यानी पेशेंट के जो फेस है उसके इर्द गिर्द जो है ना एक हल्की स्पास्मोटिक पेन जो है ना पेशेंट को देखने में आती है। तो ऐसे तमाम केसेस जो है ना ये फूड पॉइजनिंग में पेशेंट को जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है ना वो देखने में आते हैं। यानी जो पेशेंट को सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें तो उसमें एक दर्द है, उसके बाद जो फेस है वो बहुत ही लटका और मरचाया हुआ फेस दिखाई देगा। पेशेंट के जो गले में एक चोकिंग का सिम्टम दिखाई देगा, माउथ जो है ना वो ड्राई होगा, जो ये आँखें होती हैं उसमें एक डबल विजन या फिर एक ब्लर विजन जो है ना वो दिखाई देगा। उसके साथ जो पेशेंट है उसको एक नोज़िया, वोमिटिंग या फिर शदीद किस्म की जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है ना वो दिखाई देगा। तो ऐसे ये तमाम केसेस के सिम्टम हैं जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक फूड पॉइजनिंग की रीज़न की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से, ऐसे लोग जो कैनन फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ये तमाम सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को अक्सर औक़ात ये रीजन जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम टेस्ट की तरफ देखें तो पेशेंट को जो है ना उसका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसमें ये पेशेंट को पता चल जाता है कि उसको जो है ना एक फूड पॉइजनिंग का इशू देखने में आता है, या फिर इसको अल्ट्रासोनोग्राफी में भी ये चीज़ जो है ना वो सामने आ जाती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको पता चल जाता है कि इसमें ये जो चीज़ होती है उसको फूड पॉइजनिंग का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये तमाम वो सिचुएशन है, वो रीज़न है, वो कम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट को पता चल जाता है कि उसको जो है ना एक फूड पॉइजनिंग का जो इशू है वो सामने आया है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो इस किस्म के लिए ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये बोटुलिज्म ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये होम्योपैथी की मेडिसिन बोटुलिज्म, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये ऐसे फूड पॉइजनिंग के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बोटुलिज्म इसे हमें 200 CH में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से ये फूड पॉइजनिंग के बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करेगी। जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक डायबिलिटी देखने में आती है, वीकनेस देखने में आती है। पेशेंट का जो चेहरा है उसमें एक रिंकल्स होते हैं, मुरझाया हुआ चेहरा जो है ना वो देखने में आता है। उसके साथ जो पेशेंट का एक फेशियल न्यूरोलॉजी का सिम्टम भी देखने में आता है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको फेस में एक हल्की दर्द जो है ना वो देखने में आती है। उसके साथ पेशेंट का ड्राई माउथ है और नोज़िया, वोमिटिंग, पेट से रिलेटेड शदीद कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों ये ऐसे तमाम केसेस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करेगी। दोस्तों इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन बोटुलिज्म ऐसे में 200 CH में सुबह दोपहर शाम जो है ना खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो 3 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो ये ऐसे तमाम केसेस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों ये जो बोटुलिज्म है इसे हम फूड पॉइजन भी कहते हैं। तो ये जो बोटुलिज्म एक रेमेडी है होम्योपैथी की, ये फूड पॉइजनिंग की बहुत ही अहम रेमेडी है। तो अगर किसी को फूड पॉइजनिंग का इशू है तो इस रेमेडी को ये
पेशेंट जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना 3 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करे, तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना पेशेंट को कवर करेगी। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी जो होम्योपैथी की रेमेडी है या मेडिसिन है, आप किसी भी होम्योपैथी कंसल्टेंट से जो प्रिस्क्राइब किए बगैर जो है ना इस्तेमाल नहीं करें। अगर वो फ़ायदा करती है तो वो नुकसान भी कर सकती है। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी जो मेडिसिन है आप उसे जो है ना किसी भी होम्योपैथी नज़दीकी प्रैक्टिशनर है उससे आप प्रिस्क्राइब करके फिर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेटिव है, जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए जो है ना वो बनाता हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को जो है ना मैं आप मेडिसिन को जो है ना किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से जो है ना वो कंसल्ट करके ही इस्तेमाल किया जाए होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।